हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा। लिखा है 998 का होल क्यूब। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। कितने पार्ट में तोड़ेंगे? दो पार्ट में। देखो, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 990 प्लस 8 हो जाएगा ना। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं 1000 माइनस 2। तो देखो, जब जीरो डिजिट वाले अंक होते हैं तो उसमें क्या होता है, गुणा करना आसान रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेस क्या मान लेंगे, 1000। ठीक है ना। और 1000 बेस मान के हम इसको क्या कर देंगे, 1000 माइनस 2। तो 1000 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 998 की होल क्यूब है। यहाँ देखिए लिखा है यक्स माइनस बाई का होल क्यूब। क्या लिखा हुआ है, यक्स माइनस बाई का होल क्यूब। आप लोग फार्मूला बोलिएगा, मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूँ। यक्स माइनस बाई होल क्यूब इक्वल क्या होता है, बोलिए। एक्स क्यूब माइनस 3x बाई इंटू एक्स माइनस बाई। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बताया, सही है बिल्कुल। यक्स माइनस बाई का होल क्यूब इक्वल, जिनसे नहीं बनता वो एक बार दो बार मुझसे रिपीट किया करिए, बोला करिए, उच्चारण किया करिए। और उच्चारण करेंगे तो आपको सर्वसमिकाएं धीरे धीरे करके याद हो जाएंगी। अच्छा बताइए, सर्वसमिका को इंग्लिश में बोलते क्या है, पता किए हो कोई? ना ना ना, फार्मूला नहीं होता, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी होता है सर्वसमिका, जो सर्वमान्य हो, जो हर जगह लागू हो। ठीक है। तो आगे अब आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से देख के बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 1000, और y की वैल्यू कितनी है, ना ना ना, माइनस तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे सर्वसमिका में भी माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस है, तो माइनस तो नहीं। बाई की वैल्यू सिर्फ क्या है, 2। यदि प्लस की सर्वसमिका लगी होती तब हम बाई की वैल्यू क्या लिखते, -2। ध्यान रखोगे सभी कोई? हाँ, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बाई की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है ना। तो जहां जहां बाई मिलेगा वहां वहां क्या लिखना है, 2 लिखना है। और ये चिन्ह कहाँ से उतारना है, अपनी सर्वसमिका से। ठीक है, यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा लेंगे। फिर लिखा है यक्स क्यूब, तो यक्स के स्थान पे आपने देखा कि क्या था, 1000 का होल क्यूब कर दिए, माइनस बाई की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का क्यूब हो गया। फिर सर्वसमिका में माइनस था तो माइनस, फिर ये हो गया 3, और 3 के साथ यक्स किस रूप में है, इंटू के रूप में। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पास, 1000 इंटू बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर क्या है, x माइनस बाई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1000, और माइनस बाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। देखो, जहां x था वहां हमने क्या लिखा, 1000, जहां बाई था वहां हमने क्या लिखा, 2। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास लिखा 1000 का क्यूब, तो आप क्या करेंगे, 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 करेंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो, आप थोड़ा सा समझ लेना, एक बार मैं लिख के समझा दे रहा हूँ। 1000 का गुणा किससे कर दिए, 1000 से। तो आप एक काम करो, एक एक कम कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आप गुणा करके देख लो, इतना ही आएगा। ठीक है। तो दोनों के जीरो काउंट करके आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है। मूल अंक सामने देख रहे हैं कि क्या है, 1 है। तो 1 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और इसमें 3 जीरो हैं और इसमें भी 3 जीरो हैं। ठीक है ना। तो जो बेस वाली संख्याएं होती हैं, जैसे आपका 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, तो इस तरह की संख्याओं का गुणा करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना, ये इनका त्रिक होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर इसमें देखो कितने जीरो हैं, 3। यहाँ कितने जीरो हैं, 3। तो दोनों का जीरो उतार करके यहाँ लिख देना है। और यदि मान लो फिर से इसमें 1000 होता तो क्या करते, 3 ठो जीरो और लगा देते। ये गुणा हो गया है आपका। अब गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। किए हो कि नहीं किए हो, देखना, आप 1 लिखे होगे और 9 जीरो आया होगा। इसको यदि हम पढ़े तो कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कितना आया, 1 अरब। ठीक है। तो ये हमारा गुणा हो गया, यहाँ पास हम इसको लिख देंगे। और ये जीरो, 3, फिर 3,
और फिर 3 गिन करके लिखना है, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हाँ तो यहाँ क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। तो क्यूब लिखा है तो कितनी बार, 1 2 3। यदि स्क्वायर लिखा होता तो कितनी बार करते, 2 बार। और जब क्यूब लिखा है तो कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। यदि घात 4 होती तो 4 बार, घात 5 होती तो 5 बार। आई बात समझ में। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है, -2 का होल क्यूब। तो ये बताओ कि ये -2 है कि 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये, 2 का क्यूब है। तो आप लोग पढ़े हो ना 2 का क्यूब कितना आता है, 8। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, -8। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 3 है और ये 1000 है। तो 3 का गुणा 1 से कर दो, ये प्लस माइनस माइनस। चाहे तो आप इसको रफ में कर लो, मैं यहाँ पास ये रफ किए दे रहा हूँ। देखो -3 गुणे कितना है, 1000 और गुणे 2। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 का गुणा 2 से कर देते हैं, 3 दूना 6। अब क्या हो गया, 6 गुणे 1000। अब 6 का गुणा जब 1000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000। अब देखो ये माइनस में था, इसका गुणा इससे हुआ, माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, फिर माइनस आया, माइनस गुणा फिर से प्लस से हुआ, तो फिर क्या आया, माइनस। तो ये कितना बन गया आपका, -6000। तो यहाँ पास आ गया आपका -6000। अब यहाँ पास लिखा है 1000 माइनस 2। तो 1000 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 998। मतलब 998 का गुणा किससे होगा, 6000 से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि ये वाली संख्या किस में है, प्लस में, ये वाली संख्या माइनस में। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ घटा सकते हो, लेकिन अभी ये वाली संख्या को हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये वाली संख्या इसके साथ किस रूप में है, गुणे के रूप में। तो पहले क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको अभी रिपीट कर दो, उतार दो और इसके बाद इसमें गुणा कर दो। ठीक है, नहीं तो इसमें से आप 8 घटा भी सकते हो। तो 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बता सकते हो, चलो अभी लिख देता हूं। अब ये माइनस में है और ये प्लस में, यहाँ -8 भी लिख देंगे। ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सब 0 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 0 लास्ट में लग जाएंगे। 6 का गुणा सिर्फ किससे कर दो, 998 से। ठीक है ना, उतने आएगा। तो 6 का गुणा 8 से होगा, तो 8 छंग 48। तो 48 का क्या आएगा, 8। हासिल कितना आ गया, 4। फिर 9 का गुणा 6 से, तो 9 छक्का 54 और ये 55 56 57 58। 58 की 8, हासिल अब कितनी हो गई, 5। फिर 9 का गुणा 6 से, तो 9 छक्का 54, 54 में 5 जोड़ दिए तो 54 55 56 57 58 59। ठीक है, अब इसमें कितने जीरो हैं, 3। कोई इसको हल करके देखे हो, इतना आता है गुणा करने पे, कितना आया है, आया किसी का। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाली संख्या माइनस में है और ये वाली संख्या भी माइनस में है। ये दोनों संख्याएं किस रूप में है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, माइनस को माइनस वाले से जोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी हूबहू उतार लेंगे। चलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का ही लगेगा। देखो इसकी इकाई में 8 है, इसकी इकाई में 0 है, तो सिर्फ इसकी इकाई बदल जाएगी, वहां पास क्या लग जाएगा, 8। और यहाँ 2 0 था तो ये 2 0, फिर आपका ये 8 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया और फिर 5 आ गया। अब इसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब देखिए इसके इकाई में क्या है, 0। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या किस में है, प्लस में, छोटी संख्या किस में है, माइनस में। तो यहाँ चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो 0 है लेकिन इसमें घटाना 8 है, घटेगा नहीं, ये हासिल लेगा इससे। ठीक है ना, ये सबसे लास्ट में यहाँ हासिल लेने आएगा, तो ये हासिल ले जाकर किसको देगा, तो ये 10 हो जाएगा। और ये बाकी जितने 0 हैं वो सब क्या हो जाएंगे, 9। सारे 0 क्या बन जाएंगे, 9। ध्यान रखना। और ये सिर्फ इकाई वाला 0 क्या बन जाएगा, 10। तो 10 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2। कितना बचा, 2।
अब इसको काटते चलते हैं कि ये वाला हो गया, फिर ये वाला 0 है और ये नहीं, अब 0 नहीं है ये, अब क्या है 9, 9 में 0 गया, कितना आया 9, ये भी हो गया, फिर ये कितना हो गया 9, 9 में ये 0 गया, कितना हो गया 9, यहाँ पास भी 9 हो गया, अब ये भी हो गया तीसरा, फिर चौथा नंबर में क्या है अब ये 9, तो 9 में ये क्या चला गया 8, तो कितना बचा 1, फिर ये वाला 0, ये भी 9, 9 में 8 गया, कितना बचा 1, फिर ये वाला क्या है आपका 9, 9 में 9 गया 0, फिर ये क्या बचा आपका 9, 9 में 5 गया 4, फिर ये दोनों 9 यहाँ पास उतर जाएंगे और ये एक क्या बन गया 0। इतना आंसर आ रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखो हमें क्या अलग से कुछ रफ करने की आवश्यकता हुई, आप बढ़िया ध्यान पूर्वक लगाएंगे, देखने बस में बहुत बड़ा लगता है, बाकी ये बहुत सरल है कि नहीं है? बन जाएगा आप सभी से, ठीक है, तो आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे, लगाइए इसको।